हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा एनिमल किंगडम का लेक्चर नंबर 5 है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइलम एनिलिडा को। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा को। तो सबसे पहले अपना शुरू करते हैं फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा की बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है ना, उनकी बॉडी पे इस तरह की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ऐसे ऐसे रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, इस तरीके से रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। और इन रिंग्स को एनुलस बोलते हैं, जिसका मतलब ही क्या होता है, रिंग होता है। मतलब एनुलस प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी में, जिसका मतलब होता है रिंग होता है। तो सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी, सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। तो मेटामेरिस प्रेजेंट होता है। ये हमारा ऐसा फाइलम है जिसके पास फर्स्ट ट्रू सीलोम प्रेजेंट है। तो अभी तक क्योंकि हमने देखी सूडोसीलोम प्रेजेंट थी, उससे पहले जो हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है जिसके पास सूडोसीलोम प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो एसिक हेलमिन्थेस होता है हमारा, उसके पास सूडोसीलोम होती है। उससे पहले हमने देखी थी हमारे पास कौन सी सीलोम थी, ए सीलोमेट एनिमल्स थे। तो पहली बार अगर किसी में ट्रू सीलोम बनी है तो वो कौन सा है, फाइलम एनिलिडा है। ये ऐसे ऑर्गन एनिमल है जिनके पास अब कैसा सिस्टम प्रेजेंट है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। तो फर्स्ट फाइलम जिसके पास क्या बना है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बना है, वो भी कौन है, फाइलम एनिलिडा है। उसके बाद बात करें इनकी जो वॉल्स होती है ना, उन वॉल्स में मसल्स प्रेजेंट होती हैं। और कैसी मसल्स होती है, वो लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं, जो कि हमारे किसमें हेल्प करती हैं, लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। इनके पास कुछ स्पेशल ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए। जैसे हम बात करें अर्थवॉर्म की, तो अर्थवॉर्म के पास लोकोमोशन के लिए जो सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सीटें बोलते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये क्या है, सीटें हैं। उसके बाद एक और एनिमल है इसी में जिसका नाम है नेरेसिस, जिसके पास लोकोमोशन के लिए क्या प्रेजेंट है, पैरापोडिया प्रेजेंट है। ये देखो इस तरह के जो अपेंडेजेस हैं, ये नीरेसिस है हमारा, ये अपेंडेजेस हैं। इन अपेंडेजेस को हम क्या बोलते हैं, पैरापोडिया बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि अर्थवॉर्म लोकोमोशन किसके थ्रू करता है, वो करता है सीटे के थ्रू। और जो नेरेसिस है वो लोकोमोशन किसके थ्रू करता है, वो करता है हमारा पैरापोडिया के थ्रू। ओवरऑल एनिमल्स के पास लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं, जो क्या करती हैं, लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। अब जो नीरेसिस है, नीरेसिस की बात करें तो ये थोड़ा सा इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, तो हमें ध्यान रखने हैं। एक तो ये एक्वेटिक होता है, एक्वेटिक एनिमल है। और जो लोकोमोशन करेगा ये पैरापोडिया के थ्रू करेगा, मैराइन वाटर में रहता है। उसके बाद ये डाइशियस होता है। इसमें मेल और फीमेल क्या होती है, डिफरेंट बॉडी में प्रेजेंट होती है। अदरवाइज हम देखेंगे जितने भी एनिमल्स हैं, इसको छोड़ के, नीरेसिस को छोड़ के, वो सब कैसे होते हैं, दे ऑल आर मोनोशियस। जो मेल है और फीमेल बॉडी है, जो मेल और एनिमल है और फीमेल एनिमल है, वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, और साथ के साथ ये कभी कभी पैरासिटिक भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। उसके बाद इनके पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो कि एक्सक्रीशन का काम करता है और साथ के साथ ऑस्मो रेगुलेशन का काम भी करता है, वो कौन सा है, नेफ्रिडिया है। नेफ्रिडिया इनका क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और साथ के साथ ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है। उसके बाद बात करें इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो अगर तो एनिमल एक्वेटिक है, इनमें जो एनिमल एक्वेटिक होंगे जैसे नेरेसिस, तो वो उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा अमोनिया। अगर तो एनिमल कैसा है, टेरेस्ट्रियल है, जो कि लैंड पे रहता है, तो उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, यूरिया होगा। उसके बाद इनके पास कुछ स्किन मतलब रेस्पिरेशन के लिए जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं, ये जो रेस्पिरेशन करते हैं किसके थ्रू करते हैं, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। और जब हम स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं तो उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। उसके बाद एक और एनिमल इसी ग्रुप में आता है, उसका नाम है हिरुडिनेरिया। वैसे तो सबके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके पास कैसा प्रेजेंट होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो ये भी एक्सेप्शन है। और इसके पास एक और सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है हिरुडिन, ठीक है। हिरुडिन क्या है, इसकी सलाइवा से रिलीज होता है और एक एंटीकोगुलेंट होता है। हिरुडिन क्या है, इट इज अ एंटीकोगुलेंट। हिरुडिन के पास कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, ओपन सर्कुलेटरी प्रेजेंट है। और हिरुडिन एरिया को हम ब्लड सकिंग लीच भी बोलते हैं। ये हमारा क्या करती है, खून चूसती है ना, ब्लड सकिंग लीच ही बोलते हैं, खून चूसती है। तो अब जो ये खून चूसती है वो क्लोट ना हो, इसके लिए इसके पास एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हिरुडिन। ये इसकी सलाइवा जो है वो सलाइवा से रिलीज होता है, ये सलाइवा से सीक्रेट होता है। और ये क्या होता है, एक एंटीकोगुलेंट है। ये क्या है, एक एंटीकोगुलेंट है। तो इसके पास कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, ये बात हमें याद रखनी है। और एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस इसके पास प्रेजेंट होता है, जो कि इसकी सलाइवा से सीक्रेट होता है, उसका क्या नाम है, हिरुडिन नाम है। इनके पास एक पेड गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनके ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। तो
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे हमारे किसके, एनिलिडा के। जैसे सेगमेंटेड बॉडी है तो मेटामेरिज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अर्थवॉर्म टेरिस्ट्रियल होते हैं, उनके पास लोकोमोशन के लिए सेती प्रेजेंट होते हैं। नेरेसिस की बात करें एक्वेटिक होते हैं, मैराइन होते हैं, और इसके पास लोकोमोशन के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसने बना, एनिलिडा में बना है। उसके बाद अगर हम बात करें नेफ्रिडिया, इनके पास क्या है, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रिडिया बोलते हैं। फर्स्ट ट्रू सीलोम अगर किसी एनिमल्स के पास प्रेजेंट होती है तो वो किसके पास आई है, फाइलम एनिलिडा में आई है, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें तो जो अमोनिया है वो कौन करेगा, एक्वेटिक एनिमल्स अमोनिया सीक्रेट करेंगे, और जो टेरिस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा, वो यूरिया होगा। तो हम ये कह सकते हैं वो यूरियोटैलिक होंगे, और ये अमोनिया वाले इनको हम अमीनोटैलिक भी बोलते हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं, स्किन के थ्रू करते हैं। नैरिशियस डाइशियस होता है, मेल और फीमेल बॉडी उसकी डिफरेंट बॉडी में प्रेजेंट होंगी, मेल और फीमेल डिफरेंट बॉडी में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये इसका मेल है और ये फीमेल है। अदरवाइज नैरिशियस को छोड़ के बाकी सब के सब क्या होंगे, मोनोशियस होंगे, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल जो है वो एनिमल प्रेजेंट होगा। नर्वस सिस्टम के लिए इनके पास पेड गैंग्लिया प्रेजेंट है, जो कि इसमें किसके पास प्रेजेंट होती है, इनके ब्रेन में प्रेजेंट होती है। तो एग्जाम्पल इसके हमें क्या नाम क्या क्या याद रखने, अर्थवॉर्म इसमें आता है, नेरेसिस में आता है, हेरोडिनेरिया भी हमारा एक एनिलिडा है जो कि फाइलम एनिलिडा में आता है। अब एक बार एनसीईआरटी से देख लेते हैं। एनसीईआरटी देखो, ये हमारा ये है हेरोडिनेरिया है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड सकिंग लीच भी बोलते हैं। इट इज द ब्लड सकिंग लीच, खून चूसती है हमारा, और इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है जिसका क्या नाम है, हेरोडिन नाम है। ये हमारा नेरेशिस है, ये दो, और देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, यही इसके क्या है, पैरापोडिया है, ठीक है। ये पानी में रहता है, एक्वेटिक होता है, और इन्हीं पैरापोडिया की हेल्प से क्या करता है, लोकोमोशन करता है, स्विमिंग करता है पानी में, आप यही बोल सकते हैं। तो एनिलिडा की बात करें तो ये कैसे होते हैं, ये एक्वेटिक है, ठीक है, मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों हो सकते हैं, टेरिस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, और समटाइम्स ये पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल इनमें प्रेजेंट होगा, बाइलेटरल सिमेट्री इनमें प्रेजेंट होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, वो तो हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। बॉडी कैसी होगी, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होगी, और सीलोमेट एनिमल्स है। फर्स्ट फाइलम जिसके पास ट्रू सीलोम प्रेजेंट है वो कौन है, हमारा फाइलम एनिलिडा है। इनकी बॉडी जो सरफेस है डिस्टिंक्टली मार्क होती है, मतलब हम देख के पता लगा सकते हैं सेगमेंट्स में, या उन्हीं सेगमेंट्स को मेटामर्स भी बोलते हैं, इसलिए मेटामेरिज इन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसी वजह से इनका जो फाइलम का नाम है वो एनिलिडा पड़ा है। एनिलिडा का मतलब होता है लैटिन में लिटिल लिटिल रिंग्स, तो उनको रिंग्स बोलते हैं, एनुलस मतलब रिंग्स। लॉन्गिट्यूडिनल, और ये इनके पास कैसी मसल प्रेजेंट है, सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट है जो कि लोकोमोशन करती हैं, ये भी हमने देखा। एक्वेटिक एनिलिड्स होते हैं कुछ, जैसे नेरेसिस, उसके पास कुछ अपेंडिजेस प्रेजेंट होते हैं, वो किसका काम करते हैं, लोकोमोशन का काम करते हैं। किससे लोकोमोशन करता है, वो पैरापोडिया से लोकोमोशन करता है, या आप ये भी बोल सकते पानी में स्विमिंग वो पैरापोडिया की हेल्प से ही करता है। इसके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। नेफ्रिडिया की बात करें तो नेफ्रिडिया में इसके क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, मतलब जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसके पास प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रिडिया बोलते हैं। इनके पास न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसमें पेड गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, और ये किससे कनेक्ट होते हैं, दे कनेक्टेड बाय द लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कोड, ठीक है। हमारे पास जो हमारे पास सिंगल नर्व कोड होती है, जबकि इनके पास कैसी होगी, डबल नर्व कोड होगी, और हमारी डोर्सल रीजन में प्रेजेंट होती है, इनकी कैसी होगी, वो वेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होगी। उसके बाद करें नेरेसिस, ये जो है ये एक एक्वेटिक एनिलिड्स है, डाइशियस होता है, लेकिन अर्थवॉर्म और बाकी लीचेस की बात करें, जो बाकी एनिमल्स उनकी बात करें, वो कैसे होते हैं, मोनोशियस होते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें प्रेजेंट होगा। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। नेरेसिस जो कि हमारी ये प्रेजेंट है, एक्वेटिक है। फेरिटीमा, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम फेरिटीमा है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि हो सकता है इस नाम से क्वेश्चन आपको पूछा जाए। उसके बाद है हेरोडिनेरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं। तो ये था हमारा फाइलम एनिलिडा, जिसमें हमारे कैसे एनिमल प्रेजेंट होते हैं, जो रिंग्स वाले एनिमल हैं जिनमें रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, वैसे एनिमल हमारे फाइलम एनिलिडा में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा की हम बात करें तो देखो सबसे पहले जो नाम है, एक तो ये लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है,
लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? जितने भी फाइलम अभी हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, पढ़ने वाले हैं, उसमें लार्जेस्ट फाइलम हमारा कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। और पूरी अर्थ पे जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट है उसके 2/3 जो एनिमल्स हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट होते हैं। तो लार्जेस्ट फाइलम है, ये बात हमें याद रखनी है। अब देखो, आर्थ्रोपोडा का अर्थ का मतलब होता है ज्वाइंटेड और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। ठीक है, पोडा का मतलब क्या होता है? अपेंडेजेस, अर्थ का मतलब होता है ज्वाइंटेड। तो इनमें ऐसे एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके ज्वाइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। ये इनका यूनिक फीचर है कि जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं उनके पास कैसे हैं? ज्वाइंटेड लेग्स प्रेजेंट है, या फिर अपेंडेजेस भी हम उन्हें बोल सकते हैं। ये लार्जेस्ट फाइलम है, जितने भी फाइलम है उनमें लार्जेस्ट फाइलम है। और अगर इसमें सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। अराउंड 7.5 से लेकर 9 लाख तक इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी एक्सोस्केलेटन की बात करें तो वो किसकी बनी होती है? काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होती है, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होती है। और इसी काइटिनियस मतलब जो एक्सोस्केलेटन की काइटिन की बनी होती है कि प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग की तरह काम करती है, और इसी की वजह से ये इजिली बहुत ज्यादा सर्वाइव कर पाते हैं। इनका जो रिप्रोडक्शन है वो भी बहुत ज्यादा फास्ट होता है। और स्पेशली अगर मॉनसून सीजन में आप देखोगे तो ये इंसेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की रेट से ये क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। बहुत सारे आपको अपने आसपास इंसेक्ट दिखाई देंगे। ठीक है, चाहे मच्छर हो, चाहे बाकी आप उनकी बात कर लीजिए, इंसेक्ट्स की बात कर लीजिए ना, आंट की बात कर लीजिए, जितने भी एनिमल इस किंगडम में आते हैं, इस फाइलम में आते हैं, वो मॉनसून वाले सीजन में हमें और ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत ही फास्ट ग्रोथ करते हैं ये। एक और इनका स्पेशल फीचर होता है इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। इनका जो बॉडी है ना वो 3 मेन पार्ट से डिवाइड होती है। ये हमारा, ये इनका क्या हो गया? हेड वाला रीजन हो गया। ठीक है, ये हेड हो गया। उसके बाद फिर ये मिडिल पार्ट है इनका, इसको हम थोरेक्स रीजन बोलते हैं। और उसके बाद पीछे वाला हिस्सा है, इसको हम क्या बोलते हैं? एब्डोमेन बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये कि इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन 3 पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइड होती है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। ठीक है, ये एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, और ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ऑलमोस्ट हर हैबिटेट में ये पाए जाते हैं। और क्यों ये हर जगह पाए जाते हैं उसका मेजर रीजन है इनकी जो एक्सोस्केलेटन है, जो काइटिन की बनी होती है, उसकी वजह से ये इजी टू सर्वाइव होते हैं, कहीं भी सर्वाइव कर जाते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी इनका इनको एक मतलब हर हैबिटेट में सर्वाइव करने में क्या करता है? हेल्प करता है। इनमें से ही कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल हैं जो ग्रीगेरियस होते हैं। ग्रीगेरियस का मतलब होता है जो झुंड में रहते हैं। ठीक है, किस में रहती है? ग्रुप्स में रहती है, मतलब झुंड में रहती है प्रोटेक्शन के लिए और बाकी अदर बेनिफिट्स के लिए। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपने टिड्डी सुना होगा ना, टिड्डी। और जब कोविड टाइम चल रहा था ना तो उस टाइम ऐसा न्यूज में भी आया था कि बहुत सारी टिड्डियों का जो ग्रुप है ना, एक बहुत बड़ा झुंड टिड्डियों का पाकिस्तान से इंडिया में एंटर करने जा रहा है, और जयपुर वाले रीजन में जयपुर तक वो पहुंच गया था एंटर करते हुए। तो ये वही टिड्डी है जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में आती है। ठीक है, उसके बाद इनमें पार्थिनोजेनेसिस भी ये शो करते हैं कि जो स्पीशीज है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या कर लेती है? रिप्रोडक्शन कर लेती हैं। इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब और एक और इम्पोर्टेंट फीचर, इनका जो ब्लड है वो कलरलेस होगा, मतलब हीमोग्लोबिन इनके ब्लड में प्रेजेंट नहीं होगा, है ना। जो रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो इनके ब्लड में प्रेजेंट नहीं होगा, कलरलेस ब्लड होता है, ये भी आपको याद रखनी है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है। उसके बाद बात करें एक्सक्रीशन के लिए, इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? माल्पिजियन ट्यूब्यूल बोलते हैं। तो माल्पिजियन ट्यूब्यूल इनके एक्सक्रीशन में और ऑस्मो रेगुलेशन में जो हेल्प करती है वो कौन सा है? वो है माल्पिजियन ट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। एक्सक्रीशन के लिए माल्पिजियन ट्यूब्यूल्स हैं, ये क्या करते हैं? पार्थिनोजेनेसिस शो करते हैं। इनमें से कुछ ग्रीगेरियस होते हैं। ठीक है, कुछ कैसे हैं? दे आर ग्रीगेरियस, जैसे वो हो गया टिड्डी दल हो गया, टिड्डी हो गया। एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, और पैरासिटिक ये हो सकते हैं। इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनकी बॉडी हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। कलरलेस ब्लड इनके पास प्रेजेंट होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनके पास प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इनकी जो एक्सोस्केलेटन है किसका बना हुआ होता है? वो बना हुआ होता है, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन इनके पास प्रेजेंट होता है। और इस ग्रुप में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। लार्जेस्ट फाइलम है, जितने फाइलम अभी हम देखेंगे उनमें सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा? हमारा आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा का स्पेशल फीचर क्या होता है? यूनिक फीचर क्या है? दे हैव द ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, इनके पास ज्वाइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। यही इनका क्या है? यूनिक फीचर है। अभी देखते हैं
तो इनके पास क्या प्रेजेंट है, जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट है, लार्जेस्ट फाइलम है, अराउंड 9 लाख से 7 लाख। इसमें आर्म्स प्रेजेंट होते हैं, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, बॉडी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरिस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, कुछ ग्रीगेरियस होते हैं मतलब झुंड में रहते हैं, कुछ पार्थिनोजेनेसिस जो शो करते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, कलरलेस ब्लड प्रेजेंट होता है और एक्सक्रीशन के लिए क्या प्रेजेंट होता है, मालफिजियन ट्यूबुल्स प्रेजेंट होती है, जो कि अभी हमने देख चुके हैं। अब बात करते हैं इनके रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन के लिए भी इनके पास कुछ स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेशन की बात करें, इनके पास गिल्स प्रेजेंट हो सकती है, जैसे प्रॉन्स और क्रैब्स में गिल्स प्रेजेंट होती हैं। इनके पास बुक गिल्स से प्रेजेंट होती है, जैसे कि लिम्यूलस किंग क्रैब के पास प्रेजेंट होती है। इनके पास बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, जो कि स्पाइडर हो गया या स्कॉर्पियन हो गया उसके पास प्रेजेंट होते हैं। और ट्रैकियल सिस्टम से भी ये रेस्पिरेशन करते हैं, जो कि किसके पास प्रेजेंट होते हैं, इंसेक्ट के पास प्रेजेंट होता है। सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो इनकी बॉडी में एक सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसको हम एंटीने होते हैं इनके पास, और एंटीने पे क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। आईज इनकी कैसी होती है, सिंपल और कंपाउंड आईज इनकी प्रेजेंट होती हैं। इनके पास एक बैलेंसिंग स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटोसिस्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो मोस्टली कैसे होते हैं, डाइशियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है जनरली, और मोस्टली इनमें कैसे होते हैं, ओविपेरस होंगे, अंडे देंगे। और डेवलपमेंट कैसा हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है। इनमें से एक कुछ ऐसे भी होते हैं जो ओवोविविपेरस होते हैं, कि अंडे तो लेंगे लेकिन अंडे इनकी बॉडी में ही फर्टिलाइज हो जाते हैं। उसके बाद बात करें एक्सक्रीशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए भी हमने देखा इनके पास क्या प्रेजेंट है, मालफिजियन ट्यूबुल्स प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन रीजन में। ये ऑलरेडी जो अदर फीचर्स है वो हम पिछले वाली स्लाइड में ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो इस वाले फाइलम में आते हैं। अब इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, इसके कौन कौन से एनिमल्स इसमें आते हैं, तो इनमें कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स भी आते हैं, जैसे हनी बी, शहद मिलता है उससे हमें, पॉलिनेशन करती है। सिल्क वॉर्म, जिससे हमें क्या मिलता है, सिल्क फाइबर मिलता है। लेसिफर हमें मिलता है, जो कि लैक इंसेक्ट्स होते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी हैं जो डिजीज फैलाते हैं, बीमारी कॉज करने में हेल्प करते हैं, जैसे जो वेक्टर का काम करते हैं, डिजीज कैरियर का काम करते हैं, जैसे एनोफिल्स मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो, है ना। ये जो चिकनगुनिया है, डेंगू है, मलेरिया है, या एलिफेंटियासिस है, वो सभी नहीं मॉस्किटो के थ्रू क्या होता है, स्प्रेड होता है। ग्रेगेरियस पेस्ट भी इसमें होते हैं, जैसे लोकस्टा, इसी को टिड्डी बोलते हैं। उसके बाद इनमें एक लिविंग फॉसिल भी प्रेजेंट होता है, लिविंग फॉसिल भी है जिसका क्या नाम है, किंग क्रैब इसको बोलते हैं, लिमुलस इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स अबाउट द आर्थ्रोपोडा। तो इतनी ही चीजें आर्थ्रोपोडा में हमें ध्यान रखनी है। अब एक बार एनसीईआरटी से इसकी रीडिंग कर लेते हैं। तो देखो, लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा, जिसमें इंसेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, और ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोडा। अर्थ पे जितनी भी स्पीशीज प्रेजेंट है उसमें से 2/3 स्पीशीज हमारी कैसी होती है, आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करती हैं। ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होगा इनके पास, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड बॉडी होती है, और सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। इनकी जो बॉडी है, जो कि अगेन इनका यूनिक फीचर है, किसकी होती है, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन इनके पास प्रेजेंट होता है। इसी की वजह से हर हैबिटेट में इजिली सर्वाइव कर जाते हैं। बॉडी के पास हेड होता है, थोरैक्स होता है, और एब्डोमेन प्रेजेंट होता है। इनके पास ज्वाइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं इनके पास, जैसे गिल्स प्रेजेंट होते हैं, बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं, और ट्रैकियल सिस्टम इनके पास प्रेजेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका कैसा होगा, ओपन टाइप होगा। सेंसरी ऑर्गन इनके पास प्रेजेंट होती है, जिसको एंटीना बोलते हैं। इनकी आईज कैसी होती है, कंपाउंड होती हैं, सिंपल होती हैं। उसके बाद इनके पास एक बैलेंसिंग ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है, जिसका क्या नाम होता है, स्टेटोसिस्ट इसका नाम है। एक्सक्रीशन किसके थ्रू करते हैं, ये मालफिजियन ट्यूबुल्स के थ्रू एक्सक्रीशन करते हैं। मोस्टली डाइशियस होते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन में कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, मोस्टली ओविपेरस होंगे, अंडे देंगे। डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट हैं, जैसे हनी बी, है ना, हमें। उसके बाद सिल्क वॉर्म, बॉम्बिक्स, लेसिफर, जिसको लेग इंसेक्ट भी बोलते हैं। उसके बाद कुछ वेक्टर भी इसमें आते हैं, जैसे एनोफिल्स मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो, सब क्योंकि बीमारी कॉज करते हैं, वेक्टर का काम करते हैं। ग्रेगेरियस पेस्ट भी आते हैं इसमें, जैसे लोकस्टा, जो कि टिड्डी दल जिसको हम बोलते हैं, ग्रुप में रहते हैं, और एक पूरी की पूरी क्रॉप को खराब कर देता है। जिस भी उस पे क्रॉप पे बैठेंगे उसे पूरा का पूरा बर्बाद कर देते हैं, इसीलिए इनको पेस्ट रहेंगे। उसके बाद एक लिविंग फॉसिल भी इसका एग्जाम्पल है, जिसका क्या नाम है, लिमुनस या किंग क्रैब हम उसको बोलते हैं। तो देखो, ये तो वो टिड्डी हो गई, है ना, ये टिड्डी है। उसके बाद इसकी बात करें तो ये हमारी बटरफ्लाई है, ये भी इसी में आएगी। स्कॉर्पियन, ये भी इसी में आता है। और ये हमारा प्रॉन है, ये भी हमारा किस में आता है,
अर्थ्रोपोडा में आते हैं। प्रॉन को झींगा मछली भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो प्रॉन इज ऑल्सो द कम्स इन द फाइलम अर्थ्रोपोडा। तो आज हमारा हमने फाइलम एनिलिडा और अर्थ्रोपोडा डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट अभी हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपना नेक्स्ट जो फाइलम है हमारा मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा उसको करेंगे, और धीरे धीरे करके हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता चलेगा। आप अपने नोट्स बनाते रहिए, नोट्स के थ्रू आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए चैप्टर की। और एनसीईआरटी रीडिंग करनी बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी का कोई भी पॉइंट आपको नहीं छोड़ना है, उनको आपको जरूर से जरूर ही पढ़ना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।